हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 सीडीपी बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण। तो ब्लूप्रिंट जो है परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम कोई पेपर बनाते हैं तो हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है कि हमें किस में से कितने क्वेश्चन लेने हैं और किसको कितना वेटेज देना है, तो उसको कहते हैं परीक्षण निर्माण। परीक्षण निर्माण से संबंधित होता है ब्लूप्रिंट। विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी? तो हम जानते हैं कि विकास की संज्ञानात्मक अवस्था को 4 चरणों में बांटा था जीन पियाजे ने। तो ये जीन पियाजे थे जिन्होंने सबसे पहले पूर्व संवेदी पेशी अवस्था दी जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था थी इसकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी थी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी थी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अब यहाँ संज्ञानात्मकवाद या कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में समझते हैं। समर्थक हैं ब्रूनर और जॉन मिलर। मुख्य विचार इनमें मानसिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। सोचना, थिंकिंग, समझना, अंडरस्टैंडिंग, याद करना, मेमोराइजिंग। यह दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानता है। रचनावादी निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। समर्थक हैं बायोगस्की। सामाजिक रचनावादी हैं पियाजे। NAOP नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी 1989 में मनोवैज्ञानिकों का एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। यह भुवनेश्वर में है। इसके फर्स्ट चीफ थे अजीत मोहंती। IPA इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924 में स्थापित हुआ। 1976 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इलाहाबाद में खोली गई थी। निमांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 1976 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। फ्राइड थी 1900 में मनोविश्लेषणार्थ की स्थापना की थी इन्होंने। स्ट्रक्चर थ्योरी दी। 3 सिद्धांत स्थलाकृति, चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, ब्रेन। पियाजे के अनुसार अनुकरण की करने की प्रकृति, इमिटेशन स्टेज, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में से संबंधित है? तो अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है वो बच्चे में संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक आ जाती है। बच्चों को दूसरे बच्चों को देखकर या दूसरी चीज़ों को देखकर उसी तरह से करना, यह कहलाता है अनुकरण की प्रवृत्ति। जैसा कि जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था की 4 अवस्थाओं में बांटा है। इनमें संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये दिया हुआ 11 से 18 वर्ष तक। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दिशा को जानना, यह कथन किस शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि से संबंधित है? तो यह कथन निरीक्षण विधि से संबंधित है, ऑब्जर्वेशनल मेथड से। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो यह है RTE 2009, 86वें संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 21A आएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए ये विकलांग बच्चों के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए यह जो अधिकार है 6 से 18 तक वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जबकि सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक का है। क्रेसमन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सिडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय, इनमें से सभी। तो ये क्रेसमर द्वारा व्यक्ति को 3 पार्टों में व्यक्त किया गया। सिडोलकाय एथलेटिक्स, लंबकाय एस्थेनिक, गोलकाय पिकनिक। TET टेट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो जो TET परीक्षा होती है वो अभिक्षमता एप्टीट्यूड, बौद्धिक क्षमता इंटेलिजेंस, आवृत्ति एटीट्यूड, मूल्य वैल्यू का मापन करता है। तो निम्न में से किसका मापन करता है? ये अभिक्षमता या एप्टीट्यूड का मापन करता है कि किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड शिक्षक बनने लायक है या नहीं है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी थी सिरिल बर्ट ने। किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने। ऑप्शन डी सही है। कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनियता, अभिक्षमता। तो अभिक्षमता इसमें सही होगा।
कौन बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो इसमें प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का कोई सिद्धांत नहीं है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो ये दिया था युंग ने। किसने दिया था? युंग ने।